हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कास्टल ऑफ ऑरलैंडो, जो कि लिखा गया है हॉर्लिक्स वॉल्पोल के द्वारा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्लिक्स वॉल्पोल जो हैं वो बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट हैं और बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं, और ये बिलोंग करते हैं लंदन के एरिया से, और इनका जन्म होता है 24 सितंबर 1717 और इनकी मृत्यु हो जाती है 2 मार्च 1797 को। और इन्होंने जो ये द कास्टल ऑफ ऑरलैंडो लिखा है, ये एक्चुअली में लिया गया है गॉथिक नॉवल से। सो गाइस, हॉर्लिक्स वॉल्पोल ने जो गॉथिक नॉवल लिखा है वो बहुत ही, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ गॉथिक नॉवल भी कहा जाता है। जो कि गॉथिक नॉवल 3 चीज़ों पे बेस्ड है, लाइक टेरर, रोमांस एंड एज वेल एज सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में दिखाया गया है। बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और जो कास्टल ऑफ ऑरलैंडो पब्लिश किया गया था 1764 में। नाउ गाइस, हम इसके कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं। तो गाइस, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है मैनफ्रेड। मैनफ्रेड जो है एक्चुअली में ऑनर है कास्टल ऑफ ऑरलैंडो का, बट ये रियल ऑनर नहीं है कास्टल ऑफ ऑरलैंडो का। सेकंड जो आती है, इनकी वाइफ आती है, मैनफ्रेड की वाइफ आती है हिप्पोलाइट। और थर्ड आता है इनका बेटा कॉर्नर्ड। ये 15 साल में ही इनकी डेथ हो जाती है। फोर्थ में आते हैं मटिल्डा। फिफ्थ में आता है इसाबेला, जो कि कॉर्नर्ड और इसाबेला की इंगेजमेंट होने वाली होती है, बट कॉर्नर्ड की डेथ हो जाती है। सिक्स्थ कैरेक्टर आता है थियोडोर एक माइनर कैरेक्टर है, बट स्टिल ये ऑनर ऑफ कास्टल ऑफ ऑरलैंडो का रियल ऑनर है। सेवन्थ आते हैं फादर जीरोम जो है वो फादर हैं, लाइक पिता है थियोडोर के। इन्हें फादर जीरोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चर्च में काम करते हैं। 8 आते हैं फेड्रिक जो है ये फादर है इसाबेला के। 9 आता है बेरिका जो है सर्वेंट है। नाउ गाइस, हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। गाइस, मैंने जैसा कि कैरेक्टर्स को डिस्कस करते टाइम मैंने कहा था कि मैनफ्रेड जो है वो कास्टल ऑफ ऑरलैंडो के रियल ऑनर नहीं है। तो गाइस, इस जो प्रॉपर्टी के रियल ऑनर थे वो थे मलिक अल्फोंसो जो थे एक टाइम पे कास्टल ऑफ ऑरलैंडो के रियल मालिक हुआ करते थे, और मैनफ्रेड ने उनसे ज़बरदस्ती उनसे कास्टल ऑफ ऑरलैंडो ले लिया था। और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है मलिक अल्फोंसो की। तो जैसे ही मलिक अल्फोंसो की मृत्यु हो जाती है, तभी एक एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी की होती है कि तभी वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारे जितने भी वारिस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और तुमसे कास्टल ऑफ ऑरलैंडो छीन लिया जाएगा। तो गाइस, इस स्टोरी की शुरुआत पे ही जो मैनफ्रेड के बेटे होते हैं कॉर्नर्ड, जो 15 ईयर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी शादी जैसे ही इसाबेला से होने वाली होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मैनफ्रेड परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो इसाबेला से शादी करने का निर्णय लेता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ हिप्पोलाइट को डिवोर्स दे दूँगा, क्योंकि उसे एनी हाउ एक चाइल्ड चाहिए होता है, क्योंकि उसे वो ऑनर बना सके उस कास्टल ऑफ ऑरलैंडो को। दैट्स वाई वो इसाबेला से शादी करना चाहता है मैनफ्रेड। तभी ये सारी बातें इसाबेला को पता चल जाती है, और इसाबेला उस महल को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और वो भागते भागते वो अपने जान को बचाते हुए मैनफ्रेड से वो एक जंगल में पहुँचती है। वहाँ उसे थियोडोर मिलता है। जैसा कि मैंने कैरेक्टर को डिस्कस करते टाइम कहा था कि थियोडोर जो है वो रियल ऑनर है कास्टल ऑफ ऑरलैंडो को। सो गाइस, आगे आपको कहानी में पता चलेगा कैसे वो रियल ऑनर है। तो जो वो थियोडोर होता है वो हेल्प करता है इसाबेला की, और इसाबेला और थियोडोर जो है वो दोनों एक चर्च में जाते हैं। सो जैसे ही वो दोनों चर्च में पहुंचते हैं, वहाँ पे फादर जीरोम प्रेजेंट होते हैं। फादर जीरोम उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों भागते भागते कहाँ से आ रहे हो और क्यों आ रहे हो। तो इसाबेला उनसे सारी स्टोरी बताती हैं, क्योंकि इसाबेला जानती थी कि जो फादर जीरोम है वो मैनफ्रेड के फ्रेंड हैं। दैट्स वाई वो सारी बातें उनसे बताती हैं, और वो कहती हैं कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो तभी फादर जीरोम कहती हैं क्योंकि मैं मैनफ्रेड से बात करता हूँ। तो वो जैसे ही मैनफ्रेड के पास बात करने के लिए जाते हैं, तो मैनफ्रेड उनसे अलग अलग कहानियाँ बताकर, क्या बताकर वो कहता है कि थियोडोर जो है वो बहुत नकली इंसान है और मैं उसे मरवाने वाला हूँ, वो उसी के साथ भागी है और मुझे इसाबेला से ही शादी करना है। और तभी वहाँ पे मैनफ्रेड के आदमी आते हैं और इसाबेला को कैप्चर कर लेते हैं, और उसे कैप्चर करके एक टावर में बंद करके रख देते हैं। और मैनफ्रेड जो है अपने आदमियों को थियोडोर को मारने का आदेश देता है। तो मैनफ्रेड जैसे ही कहता है कि उसे तुम दीवार में चुनवा दो, तो जैसे ही उसके शर्ट का जो बटन शर्ट खुलता है, तो वो वहाँ पे जो फादर जीरोम होते हैं वो उसे देखते हैं। तो उनके बॉडी पे जैसा निशान होता है वैसा सेम टू सेम थियोडोर की ही बॉडी पे निशान होता है। तो वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा, वो उसे मारने से मना कर देते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं भगाकर।
और उधर जो इसाबेला कैप्चर थी टावर में, उसे मटिल्डा जो उसकी बेटी होती है, मैनफ्रेड की बेटी, उसे वो रिहा करवा देती है, वहाँ से भगा देती है। और वो दोनों भागते भागते वो चर्च में पहुँचती है। तो जैसे ही वो चर्च में पहुँचती है तो वो उनके पिता और थियोडोर और ये सारे लोग जो हैं वो एक गुफ़ा में जाकर छुप जाते हैं। तभी मैनफ्रेड और थियोडोर के बीच में बहुत ही बड़ी फ़ाइट होती है। उसी वक्त इसाबेला के फादर भी आते हैं, फ्रेडरिक। उन्हें लगता है कि थियोडोर को लगता है कि फ्रेडरिक जो है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट फ्रेडरिक जो है उसकी रियली में हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, वो हाँ मैनफ्रेड की हेल्प कर रहे होते हैं। रीज़न ये होता है कि फ्रेडरिक मैनफ्रेड की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि वो मटिल्डा से शादी करना चाहते हैं, जो कि मैनफ्रेड की बेटी होती है। तो दैट्स वाई वो दोनों को वो कैप्चर कर लेते हैं वहाँ से और इसाबेला को अपने साथ ले जाते हैं। तो जैसे ही वो इसाबेला को कैप्चर करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे मैनफ्रेड से शादी नहीं करनी है, मुझे थियोडोर से ही शादी करनी है, प्लीज़ मुझे थियोडोर से शादी करने दो। तो जैसे ही मैनफ्रेड थियोडोर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि रुको, इसे मारने से पहले मुझे इसके रियल पेरेंट्स के बारे में जानना है, क्योंकि इसका जो शकल है वो रियल ऑनर जो होते हैं अल्फांसो, उनसे मिलती जुलती है। देन वो थियोडोर से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और कौन तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो वो कहता है कि जब मैंने जन्म लिया था तभी मुझे किनारे पे, नदी के किनारे पे रख दिया गया था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कुछ गुंडों ने कैद कर लिया था। तभी मैं उस गुंडों से रिहा होने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स का पता लगाया, तो उन लोगों ने कहा कि कास्टल ऑफ ऑरलांटो में कोई फादर जिरोम करके नाम के आदमी हैं जो कि तुम्हारे फादर हैं। तो मुझे अपने फादर तो मिल गए हैं। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि थियोडोर जो हैं वो कैसे रियल वारिस थे कास्टल ऑफ ऑरलांडो, क्योंकि जो फादर जिरोम जो थे वो उन्होंने अल्फांसो की बेटी से शादी किया था, क्योंकि अल्फांसो की एक ही बेटी थी और उनके मरने के बाद वही उनकी वारिस थी। बट उनकी वारिस तब होती जब वो ज़िंदा होती, बट उसी वक्त तो जो मैनफ्रेड होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, जिसके कारण ये सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि थियोडोर ही असली वारिस हैं। तो मैनफ्रेड इस तरीके से थियोडोर इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर होता है। पर मैनफ्रेड को अभी भी ये पता नहीं चला था कि कास्टल ऑफ ऑरलांडो का थियोडोर ही असली वारिस है। तो उसी वक्त वो शादी करने की तैयारियों में लग जाता है इसाबेला से, और आफ्टर मैरिज से पहले उसे उनके जो कुछ सर्वेंट्स होते हैं, लाइक मैंने सर्वेंट्स के नाम बताए थे आपको, वो कहते हैं कि इसाबेला और थियोडोर जो है वो फिर से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो दोनों बाहर मिल रहे हैं। तो जो मैनफ्रेड है वो भागते भागते बाहर आता है और वो चाकू, जो नाइफ़ होता है, बहुत धार वाला नाइफ़ होता है, उसे लेके आता है और उसके पेट में, इसाबेला के पेट में भोंक देता है। बट एक्चुअली में वो इसाबेला नहीं होती, वो मटिल्डा होती है। और मटिल्डा के जैसे वो मरती है तभी जो अल्फांसो होते हैं, अल्फांसो जो रियल ऑनर होते हैं, उनका जो भूत होता है वो प्रकट होता है वहाँ पे, और वो कहता है कि जो मेरा रियल ऑनर है वो थियोडोर है, और आज से यही मेरा रियल ऑनर है, और तुम यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आफ्टर डैट मैनफ्रेड जो है ये सारी चीज़ें छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने खुद की ही बेटी को नाइफ़ से मार डाला। और आफ्टर डैट वो दोनों की शादी हो जाती है, इसाबेला और थियोडोर की एट द एंड शादी हो जाती है, और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइज, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।